हवा हवा है, हवा हवा है। जो बातें चली हवा में फुस हो गई। इस तरह की बातें करके वो लोग साबित करना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए उन लोगों को जीभ लपलपा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी को साथ में लेकर बिहार में सत्ता का मुंह दिखाने का काम किया था। जब नीतीश कुमार जी से भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई है तो सत्ता से दूर हो गई है, तो बेचैनी स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन कभी विजय चौधरी तो कभी उमेश कुशवाहा का यह बयान आ रहा है कि ललन सिंह इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम जी। हिमराज जी, क्या लगता है, ललन सिंह से इस्तीफा ली जाएगी या ललन सिंह इस्तीफा दे देंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, ये सारी बातें हवा में है और मैं तो यूं कहता हूं कि हवा हवा है, हवा हवा है। जो बातें चली हवा में फुस हो गई। ललन बाबू जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही जो कल होने वाली बैठक है दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उस बैठक को उन्होंने ही आहूत किया। और आज दिल्ली में फिर बैठक हो रही है शाम में जनता दल के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की, जिसमें कल की बैठक के लिए एजेंडा तय होगा, कल की बैठक का प्रारूप तय होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे कल के बैठक को आहूत किए हैं, सब लोग बैठ करके पार्टी के अगला कार्यक्रमों पर बात करेंगे। आगामी 2024 में कैसे भाजपा मुक्त भारत बनाया जाए और इंडिया गठबंधन को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर के बात करेंगे। बीजेपी के तमाम बड़े नेता का कहना है कि लगातार ललन सिंह जो हैं आरजेडी से संपर्क कर रहे हैं और जेडीयू कभी भी टूट सकती है। जेडीयू के टूट की चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेता ना करें तो अच्छा है, वो अपनी चिंता करें कि अंदर में कितनी सिर फुटौल है। आप देखेंगे कि केंद्रीय नेताओं के बयान भारतीय जनता पार्टी के जो हमेशा दूसरों के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं, उन केंद्रीय नेताओं का बयान सुनिए। खुलेआम भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटौल है, वो तो अपनी चिंता करे। और दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो वादा किया जनता से रोजगार देने का, महंगाई कम करने का, किसानों की आय दुगुनी करने का, महिलाओं की आबरू और उसकी अस्मिता की रक्षा करने का, उसको हिस्सेदारी देने का, ये तो कर नहीं पाए। अब जनता सवाल पूछती है कि मेरे साथ किए गए वादों का क्या हुआ। वो उन सवालों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये इधर उधर की बातें ज्यादा कर रहे हैं, सगुफा ज्यादा छोड़ रहे हैं, जुमला पढ़ा रहे हैं। बीजेपी के एमएलसी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार को अगर बीजेपी शामिल करती है फिर से एनडीए में तो मैं खुद लानत भेजूंगा उन्हें। क्या नीतीश कुमार जा सकते हैं एनडीए के साथ? दरअसल देखिए सच्चाई क्या है, इस तरह की बातें करके वो लोग साबित करना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए उन लोगों को जीभ लपलपा रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी को साथ में लेकर बिहार में सत्ता का मुंह दिखाने का काम किया था। जब नीतीश कुमार जी से भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई है तो सत्ता से दूर हो गई है, तो बेचैनी स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन मैं चुनौती देता हूं कि जो आपने वादा किया रोजगार का देश की जनता के साथ, रोजगार पर जवाब दीजिए, रोजगार पर बात कीजिए। देश का संविधान खतरे में है, देश के संविधान के नियमों की धज्जियां आपने उड़ाई है, तरह तरह के संशोधन कराए हैं, देश का इतिहास मिटाने का काम आपने किया है। इस पर आप जवाब दीजिए, जनता इस पर सवाल कर रही है, इसका जवाब जानना चाहती है। आखिरी सवाल मेरा, आईजीआईएमएस को सरकारी अस्पताल का जो दर्जा दिया गया और मंजूरी भी मिल गई, 3 से 4 महीने हो गए, अभी तक वहां जो इलाज हो रहे हैं उसमें राशि अभी भी लिया जा रहा है, तो फिर सरकारी अस्पताल का दर्जा फिर कैसे दिया गया उसे? देखिए, दरअसल बिहार सरकार का जो भूमिका है, उस भूमिका में बिहार सरकार कहीं पीछे नहीं है।
दरअसल भेदभाव करती है केंद्र की सरकार। अभी मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार के मध्य में लगभग 8 साल में मोदी जी ने केंद्रांश की राशि में लगभग 62,000 करोड़ रुपए की कमी की है, कटौती कर दिया है। तो इस तरह से हर मामलों में केंद्र की सरकार बिहार के साथ भेदभाव करती रही केंद्रांश की राशि देने में। लेकिन बिहार की सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी कम संसाधन में अपने बुद्धि विवेक से बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया और कई क्षेत्रों में ऐसा काम करके दिखाया जो पूरे देश में आईना दिखाने का काम किया है। तो क्या केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, इस वजह से IGIMS जो है उसको सरकारी दर्जा देने का जो मंजूरी दिया गया है वो भी नहीं हो पा रहा है? मैं आपको पहले बता चुका हूं कि केंद्र सरकार आनाकानी करती है। बिहार सरकार जब केंद्र सरकार नहीं भी देती है, उस क्षेत्रों में भी बिहार सरकार अपने दम पर अपने बलबूते उस काम को आगे बढ़ाने का काम करती है। और राज्य सरकार जो हमारी है, बिहार की सरकार, ये किसी मामले को लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम नहीं करती। ये थे हमारे साथ JDU के प्रदेश प्रवक्ता हिमराज राम, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बीजेपी में खलबली मची हुई है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि बिना नीतीश कुमार के हम 2024 का चुनाव में पार नहीं पा सकते हैं, इसीलिए बीजेपी को बेचैनी है। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।